नमस्कार, आर लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं नीरज भटनागर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपको बता दें, कल बजट आया है, उसको लेकर हम व्यापार मंडल के नेता से जानेंगे व्यापारियों के लिए क्या लाभ है, क्या हानि है। मैं संजय पटवारी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैट। लोकसभा में वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव मैनिफेस्टो था, जो चुनाव की घोषणा थी, उनको इस बजट में उतारने का प्रयास किया गया है। एक और जहां उद्योग को बढ़ावा देने की बात की गई है, रोजगार बढ़ाने की बात की गई है, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में तमाम उन्होंने योजनाएं दी हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में तमाम उन्होंने पहल की है। माननीय वित्त मंत्री जी ने निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है। समग्र विकास की ओर ये देश को ले जाने वाला यह बजट है। नरेंद्र मोदी का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, मेरा अपना मानना है कि इस बजट से उनका ये नारा भी साकार हो रहा है और उद्योग जगत में प्रसन्नता की लहर है। इनकी बजट में तमाम उद्योग के लिए जो नीतियां रखी गई हैं, उससे कहीं ना कहीं उद्यमी और छोटा लघु उद्योग लाभान्वित होंगे और जब उद्योग इस देश में बढ़ेंगे तो रोजगार की संभावना भी बढ़ेंगी। एक चीज़ है, सभी लोग कह रहे हैं, कुछ व्यापारी हैं वो बोल रहे हैं सही बजट नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों को? देखिए, हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती हैं। व्यापारी हर वर्ग के हैं और व्यापारी कहीं ना कहीं हर व्यापारी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। जो व्यापारी किसी अन्य पार्टी से जुड़ा हुआ है, विपक्ष में है, या उसका जो सोच है वो विपक्ष के साथ है, अन्य पार्टी दलों के साथ है, वो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर आम व्यापारियों की बात करो, आम जनता की बात करो, इस देश में 8 करोड़ व्यापारी हैं। 8 करोड़ की व्यापारियों की बात करो तो मुझे लगता है कम से कम 7 करोड़ व्यापारी इस बजट से प्रसन्न हैं, इस बजट को पर्याप्त मान रहे हैं। देश को विकास की ओर ले जाने वाला विकसित बजट अगर कोई है तो ये बजट है। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम उन पर ना जाएं, हम अपनी बात करें और देश को आगे बढ़ाएं। जी, कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई पे कुछ बात नहीं हुई है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महंगाई पे जहाँ तक अंकुश लगने की बात है, अंकुश सरकार ने लगाया है और कहीं ना कहीं बंदिशें की हैं। और मुझे लगता है कि इस बजट में महंगाई बढ़ाने वाली बात ऐसी कहीं कोई आई नहीं है। महंगाई जीडीपी में देश बढ़ा है, महंगाई कहीं ना कहीं जीडीपी में देश बढ़ा है, महंगाई कहीं ना कहीं किसी हद तक दामों से बढ़ने से रोकी गई है। आज वस्तुओं के दाम स्थिर हैं तो महंगाई रोकी गई है और मुझे लगता है कि समय समय पर महंगाई में जहां कमी आना चाहिए थी रेट में उनके, वो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में कम होंगे और देश आगे बढ़ेगा और देश के साथ हम लोग चलेंगे। झांसी वासियों क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, झांसी वालों से हम कहना चाहेंगे कि बजट का वो लाभ लें। व्यापारी भाइयों से ज़रूर कहेंगे कि बजट में जिन जिन योजनाओं का समावेश किया गया है, उन योजनाओं का समावेश करते हुए उद्योग और व्यापार लगाएं। बुंदेलखंड पहले पिछड़ा माना जाता था, लेकिन आज बुंदेलखंड में उद्योग की और व्यापार की असीमित संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को देखते हुए सरकार की योजनाओं, तमाम सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। सरकार की योजनाओं के साथ चलें, उद्योग लगाएं और बुंदेलखंड को विकास की ओर ले जाएं। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल आर लाइव न्यूज़ चैनल। झांसी से नीरज भटनागर के साथ अंशु मिश्रा की रिपोर्ट।